जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, हो जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। उलझे तेरे गेसू को संवारूंगा, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, नशीन जान जा तू मेरी जान है। तारीफ न करे इतनी मैं होश गवा बैठूं, ऐसा न हो चाहत में दुनिया को भुला बैठूं। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना,
से कहना, किसी दिन बनेगी तो राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना। आ धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में। ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है, आजा आजा माहिया, आजा माहिया, आजा आजा माहिया, ओ आजा माहिया। आजा माही मेरे, 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 आहिस्ता पुकारो सब सुनेंगे, बस लबों से छू लो लब सुनेंगे। भीतर से धड़क रही है, आजा आजा माहिया, आजा माहिया, आजा आजा माहिया, ओ आजा माहिया। एक नूर से आंखें चौंक गई, देखा जो तुझे आईने में। एक नूर से आंखें चौंक गई, देखा जो तुझे आईने में। आजा माहिया, आजा माहिया, कोई नूर किरण होगी वो भी जो चुभने लगी है सीने में। आजा माहिया, आजा माहिया, आ धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में। ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है, आजा आजा माहिया, ओ आजा माहिया। आजा आजा माहिया, आजा माहिया। माहे माहे रे, माहे माहे रे, माहे
चल रोक ले सूरज छुप जाएगा, पानी में गिर के बुझ जाएगा। आजा माहिया, आजा माहिया, आहिस्ता पुकारो सब सुन लेंगे, बस लबों से छू लो लब सुन लेंगे। हाँ आग भीतर से फड़क रही है, आजा आजा माहिया, हो आजा माहिया, आजा माहिया, ओ आजा माहिया। जैसे दिल को मोहब्बत दिल बरसे, तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिल बरसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, अब तुम भी कहो ना कुछ हमसे। सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। के लिए हम जान अपनी देते, दुनिया लुटाते, कोई नहीं था नजरों में अपनी, जिसको सनम हम अपना बनाते। सपनों को मोहब्बत आँखों से, आँखों को मोहब्बत रातों से, रातों को मोहब्बत यादों से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे।
सावन को मोहब्बत बादल से, आंखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत। चुपके से कोई आएगा, फिर मेरी नींद चुराएगा, फिर सारी रात जगाएगा। ये सोच के दिल घबराए मेरा हो, ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया, ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। चुपके से कोई आएगा, फिर मेरी नींद चुराएगा, फिर सारी रात जगाएगा। ये सोच के दिल घबराए मेरा हो, ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया, ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। सांसों में अजब सी प्यास जगे, दिल को जो कोई अपना सा लगे। देखे ये जमाना प्यार मेरा, सच होता कोई सपना सा लगे। न जाने क्या चाहत है, ये दिल की जो हालत है, गुजरती है मुझ पे क्या कैसे कहूँ। इकरार भी मुश्किल होने लगा, इनकार भी मुश्किल होने लगा, अब चैन भी मेरा खोने लगा। ये सोच के दिल घबराए मेरा हो, ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया।
मैं क्या करूं। बेताब सी लगती हर धड़कन, कब सुलझेगी आखिर ये उलझन। कहीं जान न ले ले पागलपन, ये सोच के दिल घबराए मेरा हो मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। हो मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। चुपके से कोई आएगा, फिर मेरी नींद चुराएगा, फिर सारी रात जगाएगा। ये सोच के दिल घबराए मेरा हो। ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। सर की चुनरिया रे जरा जरा, चमकी बिजुरिया रे जरा जरा। सर की चुनरिया रे जरा जरा, चमकी बिजुरिया रे जरा जरा। कोई लगने लगा है प्यारा, कोई लगने लगा है प्यारा, प्यारा प्यारा लगने लगा है प्यारा प्यारा रे। जरा जरा सर की चुनरिया रे जरा जरा, चमकी बिजुरिया रे जरा जरा। कोई लगने लगा है प्यारा, कोई लगने लगा है प्यारा, प्यारा प्यारा लगने लगा है प्यारा प्यारा रे। जरा जरा हो जरा जरा, जरा जरा हो जरा जरा। एक रंग की तस्वीर से हम मिल गए तकदीर से। रंग दुआ लाई बहकी नजरिया रे जरा जरा, सर की चुनरिया रे जरा जरा। कोई लगने लगा है प्यारा, कोई लगने लगा है प्यारा, प्यारा प्यारा लगने लगा है प्यारा प्यारा रे। जरा जरा हो जरा जरा, सोने से भी है सोना, मेरा माही सोना सोना।
ये इश्क वो बरसात है जिसमें जलन दिन रात है हाल बुरा है रे। महकी उमरिया रे जरा जरा, सर की जुनरिया रे जरा जरा, कोई लगने लगा है प्यारा, कोई लगने लगा है प्यारा, प्यारा प्यारा लगने लगा है प्यारा प्यारा रे। जरा जरा हो जरा जरा, सर की चुनरिया रे जरा जरा, चमकी बिजुरिया रे जरा जरा, जरा जरा हो 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 जरा जरा। हे चोरी नहीं की है तेरे संग यारा, चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ के, तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के। कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार
तसव्वुर का आलम, वो दिले आशिकी, वो तसव्वुर का आलम, वो दिले आशिकी, वो दीवाना मौसम, वो तेरी दिल लगी, हमको बड़ा ही करे बेकरार। वो प्यार 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 प्यार। वो मोहब्बत के दिन, वो घड़ी, वो पलछिन, वो छलकता मौसम, बारिशों की रिमझिम, हमको बड़ा ही करे बेकरार। वो प्यार 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 प्यार। सांसों की वो हलचल, वो महकता आंचल, बाहों के वो घेरे, जुल्फ का वो बादल, हमको बड़ा ही करे बेकरार। वो प्यार 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 प्यार। वो तेरा शर्माना, वो नजर का झुकना, जाते जाते तेरा वो अचानक मुड़ना, हमको बड़ा ही करे बेकरार। वो प्यार 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 प्यार। वो मेरे बिन बोले तेरा समझ लेना, वो इशारों से ही बात सब कह देना, हमको बड़ा ही करे बेकरार। वो प्यार 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 प्यार। वो लड़ाई झगड़े बाद में पछताना, रूठ के वो जाना, लौट के फिर आना, हमको बड़ा ही करे बेकरार। वो प्यार 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 प्यार। वो तसव्वुर का आलम, वो दिले आशिकी, वो दीवाना मौसम, वो तेरी दिल लगी, हमको बड़ा ही करे बेकरार। वो प्यार 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 प्यार। वो प्यार 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 प्यार। वो प्यार 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 प्यार। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे
गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ओए गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और पति का नाम कैसे चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके आधार का UIDI नंबर खोल लेना है, फिर अपना आधार कार्ड डाल के इसमें अपना कैप्चा डालना है। तो एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उस OTP को डाल के आपको अपना आधार लिंक कर देना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। देखिए, जैसे कि मैंने अपना लॉगिन कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रखा है। ये मेरा आधार कार्ड है, इस पर आप फ्लिप करके आगे और पीछे दोनों का देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें मैं आपको क्लियरली 1 बाय 1 बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और नाम चेंज करके पति का एड्रेस और नाम डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एड्रेस अपडेट करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स और एक फैमिली मेम्बर बेस्ड है। तो हमको फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, ना कि यूजिंग और डॉक्यूमेंट्स पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। तो याद रखिएगा, हमने जो स्टार्टिंग में लॉगिन किया था ना, वो वाइफ की ID से लॉगिन करना है। तो ऊपर जो एड्रेस है वो वाइफ का एड्रेस दिखा रहा है, और हमें यहाँ पे अभी हस्बैंड का आधार कार्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया था वो वाइफ का आधार कार्ड से लॉगिन हुआ है। वो ऊपर वाला एड्रेस वाइफ का एड्रेस है जो अभी प्रेजेंट है, और हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर जहाँ पे है, यहाँ पे हमें हस्बैंड यानी पति का आधार कार्ड डालना है। जैसे आप आधार कार्ड उस पर पूरा नंबर डालेंगे तो जो उसे लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने आधार कार्ड डाला तो जो लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है, सेलेक्ट फैमिली मेम्बर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर ये दिखा रहा है कि आपकी वो क्या लगती है। तो वो पत्नी है, तो आप इसमें से स्पाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिसके आधार कार्ड का एड्रेस आपको चेंज करना है। तो हमें वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है, तो हम स्पाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आ रहा है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो रहा है, मेरे इस फैमिली मेम्बर के नाम पे चेंज हो रहा है, ऐसे सब कुछ उसमें लिखा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। आपको 75 रुपये पे करना है, पे करके रिक्वेस्ट अपडेट कर देना है। ये पेमेंट का बहुत सारा रूल है, कैंसिलेशन का, रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, पेमेंट के क्या क्या मेथड है, कैंसिल कैसे होगा। फिर इस पर क्लिक करके आप किसी एक को सेलेक्ट करके नीचे है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कैसे भी गूगल पे, फ़ोन पे या कार्ड के द्वारा कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आगे आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करके कंप्लीट करना है। तो देखिए कंटिन्यू एंड पे पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग में आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पेमेंट हो गया कंप्लीट हमारे साइड से। तो आपको एक SRN नंबर मिलेगा। देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे एक SRN नंबर मिला है। उस SRN नंबर को आपको याद रखना है। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑप्शन में है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इस पर सब कुछ लिखा रहेगा। बेसिकली आपको SRN नंबर याद रखना है, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसको आपको याद रखना है।
इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें पुनः क्या करना है कि फिर से हमें जाके, मैं भी इसको डाउनलोड करके सेव कर रहा हूँ, आपको फिर से जाना है और आधार कार्ड का फिर से ऐप खोल के उस पर लॉगिन करना है। और इस बार आपको लॉगिन मैं आपको बता दूं कि पति के आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है। अब इस बार आपको वाइफ के आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना है। ये सारे नंबर जनरेट होने के बाद मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया वाइफ का। अब मैं फिर से इस पे खोलूँगा और पति का यानी मैं अपना आधार कार्ड डालूँगा यहाँ पे और आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आधार कार्ड डाल लिया। इसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ, फिर वाया OTP मैं लॉगिन करूँगा। OTP आ गया, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास उस SRA नंबर का रिक्वेस्ट आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसको फ्लिप करके देख सकते हैं, लिखा है ना फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट। तो इस फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो SRA नंबर डालना है, जो SRA नंबर जनरेट हुआ था, जो मैंने बोला था आप डाउनलोड कर लिए। तो वो आप SRA नंबर यहाँ डालेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एक ये आया है, ये आपको पूरा बताएगा कि इस आधार कार्ड का एड्रेस इस आधार कार्ड पे चेंज हो रहा है, ये आपकी वाइफ है। तो ये करके पूरा आपको लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करके एक डिक्लेरेशन देके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया, सेम यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए अब आ गया, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए जैसे आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और पति का नाम कैसे चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके आधार का UIDI नंबर खोल लेना है। फिर अपना आधार कार्ड डाल के इसमें अपना कैप्चा डालना है। तो एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उस OTP को डाल के आपको अपना आधार लिंक कर देना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। देखिए जैसे कि मैंने अपना लॉगिन कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रखा है। ये मेरा आधार कार्ड है, इस पर आप फ्लिप करके आगे और पीछे दोनों का देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें मैं आपको क्लियरली 1 बाय 1 बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और नाम चेंज करके पति का एड्रेस और नाम डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एड्रेस अपडेट करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स और एक फैमिली मेम्बर बेस्ड है। तो हमको फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, ना कि यूजिंग और डॉक्यूमेंट्स पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। तो याद रखिएगा हमने जो स्टार्टिंग में लॉगिन किया था ना, वो वाइफ की ID से लॉगिन करना है। तो ऊपर जो एड्रेस है वो वाइफ का एड्रेस दिखा रहा है और हमें यहाँ पे अभी हस्बैंड का आधार कार्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया था वो वाइफ का आधार कार्ड से लॉगिन हुआ है। वो ऊपर वाला एड्रेस वाइफ का एड्रेस है जो अभी प्रेजेंट है। और हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर जहाँ पे है, यहाँ पे हमें हस्बैंड यानी पति का आधार कार्ड डालना है। जैसे आप आधार कार्ड उस पर पूरा नंबर डालेंगे तो जो उसे लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आधार कार्ड डाला तो जो लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट फैमिली मेम्बर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर ये दिखा रहा है कि आपकी वो क्या लगती है। तो वो पत्नी है, तो आप इसमें से स्पाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिसके आधार कार्ड का एड्रेस आपको चेंज करना है। तो हमें वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है तो हम स्पाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आ रहा है,
इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो रहा है, मेरे इस फैमिली मेम्बर के नाम पे चेंज हो रहा है, ऐसे सब कुछ उसमें लिखा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। आपको 75 रुपये पे करना है। पे करके रिक्वेस्ट अपडेट कर देना है। ये पेमेंट का बहुत सारा रूल है, कैंसिलेशन का, रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। पेमेंट के क्या क्या मेथड है, कैंसिल कैसे होगा। फिर इस पर क्लिक करके आप किसी एक को सेलेक्ट करके नीचे है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कैसे भी गूगल पे, फ़ोन पे या कार्ड के द्वारा कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आगे आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करके कंप्लीट करना है। तो देखिए कंटिन्यू एंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग में आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पेमेंट हो गया कंप्लीट हमारे साइड से। तो आपको एक SRN नंबर मिलेगा। देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे एक SRN नंबर मिला है। उस SRN नंबर को आपको याद रखना है। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑप्शन में है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इस पर सब कुछ लिखा रहेगा। बेसिकली आपको SRN नंबर याद रखना है, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसको आपको याद रखना है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें पुनः क्या करना है कि फिर से हमें जाके, मैं भी इसको डाउनलोड करके सेव कर रहा हूँ, आपको फिर से जाना है और आधार कार्ड का फिर से ऐप खोल के उस पर लॉगिन करना है। और इस बार आपको लॉगिन मैं आपको बता दूँ कि पति के आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है। अब इस बार आपको वाइफ के आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना है। ये सारे नंबर जनरेट होने के बाद मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया वाइफ का। अब मैं फिर से इस पे खोलूँगा और पति का, यानी मैं अपना आधार कार्ड डालूँगा यहाँ पे और आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आधार कार्ड डाल लिया। इसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। फिर वाया OTP मैं लॉगिन करूँगा। OTP आ गया, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास उस SRN नंबर का रिक्वेस्ट आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसको फ्लिप करके देख सकते हैं, लिखा है ना फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट। तो इस फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो SRN नंबर डालना है, जो SRN नंबर जनरेट हुआ था, जो मैंने बोला था आप डाउनलोड कर लिए। तो वो आप SRN नंबर यहाँ डालेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एक ये आया है, ये आपको पूरा बताएगा कि इस आधार कार्ड का एड्रेस इस आधार कार्ड पे चेंज हो रहा है, ये आपकी वाइफ है। तो ये करके पूरा आपको लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करके एक डिक्लेरेशन देके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया, सेम यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए अब आ गया यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए जैसे आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और पति का नाम कैसे चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके आधार का UIDI नंबर खोल देना है। फिर अपना आधार कार्ड डाल के इसमें अपना कैप्चा डालना है। तो एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उस OTP को डाल के आपको अपना आधार लिंक कर देना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। देखिए जैसे कि मैंने अपना लॉगिन कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रखा है। ये मेरा आधार कार्ड है। इस पर आप फ्लिप करके आगे और पीछे दोनों का देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें मैं आपको क्लियरली 1 बाय 1 बताऊंगा कि कैसे आप अपने
वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और नाम चेंज करके पति का एड्रेस और नाम डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एड्रेस अपडेट करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स और एक फैमिली मेम्बर बेस्ड है। तो हमको फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, ना कि यूजिंग और डॉक्यूमेंट्स पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। तो याद रखिएगा, हमने जो स्टार्टिंग में लॉगिन किया था ना, वो वाइफ के आईडी से लॉगिन करना है। तो ऊपर जो एड्रेस है वो वाइफ का एड्रेस दिखा रहा है, और हमें यहाँ पे अभी हस्बैंड का आधार कार्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया था वो वाइफ का आधार कार्ड से लॉगिन हुआ है, वो ऊपर वाला एड्रेस वाइफ का एड्रेस है जो अभी प्रेजेंट है। और हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर जहाँ पे है, यहाँ पे हमें हस्बैंड यानी पति का आधार कार्ड डालना है। जैसे आप आधार कार्ड उस पर पूरा नंबर डालेंगे तो जो उसे लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आधार कार्ड डाला तो जो लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट फैमिली मेम्बर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर ये दिखा रहा है कि आपकी वो क्या लगती है। तो वो पत्नी है, तो आप इसमें से स्पाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिसके आधार कार्ड का एड्रेस आपको चेंज करना है। तो हमें वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है, तो हम स्पाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आ रहा है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हाँ मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो रहा है, मेरे इस फैमिली मेम्बर के नाम पे चेंज हो रहा है, सब कुछ उसमें लिखा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। आपको 75 रुपये पे करना है, पे करके रिक्वेस्ट अपडेट कर देना है। ये पेमेंट का बहुत सारा रूल है, कैंसिलेशन का रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, पेमेंट के क्या क्या मेथड है, कैंसिल कैसे होगा। फिर इस पर क्लिक करके आप किसी एक को सेलेक्ट करके नीचे है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कैसे भी गूगल पे, फ़ोन पे या कार्ड के द्वारा कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आगे आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करके कंप्लीट करना है। तो देखिए कंटिन्यू एंड पे पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग में आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पेमेंट हो गया कंप्लीट हमारे साइड से। तो आपको एक SRN नंबर मिलेगा, देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे एक SRN नंबर मिला है। उस SRN नंबर को आपको याद रखना है। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑप्शन में है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इस पर सब कुछ लिखा रहेगा। बेसिकली आपको SRN नंबर याद रखना है, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसको आपको याद रखना है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें पुनः क्या करना है कि फिर से हमें जाके, मैं भी इसको डाउनलोड करके सेव कर रहा हूँ, आपको फिर से जाना है और आधार कार्ड का फिर से ऐप खोल के उस पर लॉगिन करना है। और इस बार आपको लॉगिन मैं आपको बता दूँ कि पति के आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है। अब इस बार आपको वाइफ के आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना है। ये सारे नंबर जनरेट होने के बाद मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया वाइफ का। अब मैं फिर से इस पे खोलूँगा और पति का यानी मैं अपना आधार कार्ड डालूँगा यहाँ पे और आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आधार कार्ड डाल लिया। इसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ, फिर वाया OTP मैं लॉगिन करूँगा। OTP आ गया,
ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास उस SRA नंबर का रिक्वेस्ट आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसको फ्लिप करके देख सकते हैं, लिखा है ना फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट। तो इस फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो SRA नंबर डालना है, जो SRA नंबर जनरेट हुआ था, जो मैंने बोला था आप डाउनलोड कर लिए। तो वो आप SRA नंबर यहाँ डालेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एक ये आया है, ये आपको पूरा बताएगा कि इस आधार कार्ड का एड्रेस इस आधार कार्ड पे चेंज हो रहा है, ये आपकी वाइफ है। तो ये करके पूरा आपको लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करके एक डिक्लेरेशन देके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया, सेम यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए अब आ गया यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए जैसे आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और पति का नाम कैसे चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके आधार का UIDI नंबर खोल लेना है, फिर अपना आधार कार्ड डाल के इसमें अपना कैप्चा डालना है। तो एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उस OTP को डाल के आपको अपना आधार लिंक कर देना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। देखिए जैसे कि मैंने अपना लॉगिन कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रखा है। ये मेरा आधार कार्ड है, इस पर आप फ्लिप करके आगे और पीछे दोनों का देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें मैं आपको क्लियरली 1 बाय 1 बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और नाम चेंज करके पति का एड्रेस और नाम डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एड्रेस अपडेट करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स और एक फैमिली मेम्बर बेस्ड है। तो हमको फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, ना कि यूजिंग और डॉक्यूमेंट्स पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। तो याद रखिएगा हमने जो स्टार्टिंग में लॉगिन किया था ना, वो वाइफ की ID से लॉगिन करना है। तो ऊपर जो एड्रेस है वो वाइफ का एड्रेस दिखा रहा है और हमें यहाँ पे अभी हस्बैंड का आधार कार्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया था वो वाइफ का आधार कार्ड से लॉगिन हुआ है, वो ऊपर वाला एड्रेस वाइफ का एड्रेस है जो अभी प्रेजेंट है। और हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर जहाँ पे है, यहाँ पे हमें हस्बैंड यानी पति का आधार कार्ड डालना है। जैसे आप आधार कार्ड उस पर पूरा नंबर डालेंगे तो जो उसे लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आधार कार्ड डाला तो जो लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट फैमिली मेम्बर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर ये दिखा रहा है कि आपकी वो क्या लगती है। तो वो पत्नी है, तो आप इसमें से स्पाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिसके आधार कार्ड का एड्रेस आपको चेंज करना है। तो हमें वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है तो हम स्पाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आ रहा है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हाँ मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो रहा है, मेरे इस फैमिली मेम्बर के नाम पे चेंज हो रहा है, ऐसे सब कुछ उसमें लिखा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, आपको 75 रुपये पे करना है। पे करके रिक्वेस्ट अपडेट कर देना है। ये पेमेंट का बहुत सारा रूल है, कैंसिलेशन का रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, पेमेंट के क्या क्या मेथड है, कैंसिल कैसे होगा। फिर इस पर क्लिक करके आप किसी एक को सेलेक्ट करके नीचे है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कैसे भी गूगल पे, फ़ोन पे
या कार्ड के द्वारा कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आगे आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करके कंप्लीट करना है। तो देखिए कंटिन्यू एंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग में आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पेमेंट हो गया कंप्लीट हमारे साइड से। तो आपको एक SRN नंबर मिलेगा। देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे एक SRN नंबर मिला है। उस SRN नंबर को आपको याद रखना है। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑप्शन में है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इस पर सब कुछ लिखा रहेगा। बेसिकली आपको SRN नंबर याद रखना है, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसको आपको याद रखना है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें पुनः क्या करना है कि फिर से हमें जाके, मैं भी इसको डाउनलोड करके सेव कर रहा हूँ, आपको फिर से जाना है और आधार कार्ड का फिर से ऐप खोल के उस पर लॉगिन करना है। और इस बार आपको लॉगिन मैं आपको बता दूँ कि पति के आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है। अब इस बार आपको वाइफ के आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना है। ये सारे नंबर जनरेट होने के बाद मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया वाइफ का। अब मैं फिर से इस पे खोलूँगा और पति का यानी मैं अपना आधार कार्ड डालूँगा यहाँ पे और आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आधार कार्ड डाल लिया। इसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। फिर वाया OTP मैं लॉगिन करूँगा। OTP आ गया, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास उस SRN नंबर का रिक्वेस्ट आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसको फ्लिप करके देख सकते हैं, लिखा है ना फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट। तो इस फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो SRN नंबर डालना है जो SRN नंबर जनरेट हुआ था, जो मैंने बोला था आप डाउनलोड कर लिए। तो वो आप SRN नंबर यहाँ डालेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एक ये आया है, ये आपको पूरा बताएगा कि इस आधार कार्ड का एड्रेस इस आधार कार्ड पे चेंज हो रहा है, ये आपकी वाइफ है। तो ये करके पूरा आपको लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करके एक डिक्लेरेशन देके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया। सेम यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए अब आ गया यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए जैसे आप खोलेंगे तो ऐसे इंटरफेस आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और पति का नाम कैसे चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके आधार का UIDI नंबर खोल लेना है। फिर अपना आधार कार्ड डाल के इसमें अपना कैप्चा डालना है। तो एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उस OTP को डाल के आपको अपना आधार लिंक कर देना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। देखिए जैसे कि मैंने अपना लॉगिन कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रखा है। ये मेरा आधार कार्ड है। इस पर आप फ्लिप करके आगे और पीछे दोनों का देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें मैं आपको क्लियरली 1 बाय 1 बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और नाम चेंज करके पति का एड्रेस और नाम डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एड्रेस अपडेट करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स और एक फैमिली मेम्बर बेस्ड है। तो हमको फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, ना कि यूजिंग और डॉक्यूमेंट्स पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। तो याद रखिएगा हमने जो स्टार्टिंग में लॉगिन किया था ना, वो वाइफ की ID से लॉगिन करना है। तो ऊपर जो एड्रेस है वो वाइफ का एड्रेस दिखा रहा है और हमें यहाँ पे अभी हस्बैंड का आधार कार्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ।
जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया था वो वाइफ का आधार कार्ड से लॉगिन हुआ है। वो ऊपर वाला एड्रेस वाइफ का एड्रेस है जो अभी प्रेजेंट है। और हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर जहाँ पे है, यहाँ पे हमें हस्बैंड यानी पति का आधार कार्ड डालना है। जैसे आप आधार कार्ड उस पर पूरा नंबर डालेंगे तो जो उसे लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आधार कार्ड डाला तो जो लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट फैमिली मेम्बर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर ये दिखा रहा है कि आपकी वो क्या लगती है, तो वो पत्नी है। तो आप इसमें से स्पाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिसके आधार कार्ड का एड्रेस आपको चेंज करना है। तो हमें वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है तो हम स्पाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आ रहा है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हाँ मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो रहा है, मेरे इस फैमिली मेम्बर के नाम पे चेंज हो रहा है, ऐसे सब कुछ उसमें लिखा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। आपको 75 रुपये पे करना है, पे करके रिक्वेस्ट अपडेट कर देना है। ये पेमेंट का बहुत सारा रूल है, कैंसिलेशन का रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, पेमेंट के क्या क्या मेथड है, कैंसिल कैसे होगा। फिर इस पर क्लिक करके आप किसी एक को सेलेक्ट करके नीचे है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कैसे भी गूगल पे, फ़ोन पे या कार्ड के द्वारा कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आगे आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करके कंप्लीट करना है। तो देखिए कंटिन्यू एंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग में आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पेमेंट हो गया कंप्लीट हमारे साइड से। तो आपको एक SRN नंबर मिलेगा। देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे एक SRN नंबर मिला है। उस SRN नंबर को आपको याद रखना है। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑप्शन में है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इस पर सब कुछ लिखा रहेगा। बेसिकली आपको SRN नंबर याद रखना है, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसको आपको याद रखना है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें पुनः क्या करना है कि फिर से हमें जाके, मैं भी इसको डाउनलोड करके सेव कर रहा हूँ, आपको फिर से जाना है और आधार कार्ड का फिर से ऐप खोल के उस पर लॉगिन करना है। और इस बार आपको लॉगिन मैं आपको बता दूँ कि पति के आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है। अब इस बार आपको वाइफ के आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना है। ये सारे नंबर जनरेट होने के बाद मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया वाइफ का। अब मैं फिर से इस पे खोलूँगा और पति का यानी मैं अपना आधार कार्ड डालूँगा यहाँ पे और आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आधार कार्ड डाल लिया। इसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ, फिर वाया OTP मैं लॉगिन करूँगा। OTP आ गया, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास उस SRN नंबर का रिक्वेस्ट आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसको फ्लिप करके देख सकते हैं, लिखा है ना फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट। तो इस फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो SRN नंबर डालना है, जो SRN नंबर जनरेट हुआ था, जो मैंने बोला था आप डाउनलोड कर लिए। तो वो आप SRN नंबर यहाँ डालेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एक ये आया है, ये आपको पूरा बताएगा कि इस आधार कार्ड का एड्रेस इस आधार कार्ड पे चेंज हो रहा है, ये आपकी वाइफ है। तो ये करके पूरा आपको लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करके एक डिक्लेरेशन देके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया, सेम यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए अब आ गया यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस।
तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए, जैसे आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और पति का नाम कैसे चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके आधार का UIDI नंबर खोल देना है, फिर अपना आधार कार्ड डाल के इसमें अपना कैप्चा डालना है। तो एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उस OTP को डाल के आपको अपना आधार लिंक कर देना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। देखिए, जैसे कि मैंने अपना लॉगिन कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रखा है। ये मेरा आधार कार्ड है, इस पर आप फ्लिप करके आगे और पीछे दोनों का देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें मैं आपको क्लियरली 1 बाय 1 बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और नाम चेंज करके पति का एड्रेस और नाम डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एड्रेस अपडेट करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स और एक फैमिली मेम्बर बेस्ड है। तो हमको फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, ना कि यूजिंग और डॉक्यूमेंट्स पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। तो याद रखिएगा, हमने जो स्टार्टिंग में लॉगिन किया था ना, वो वाइफ के ID से लॉगिन करना है। तो ऊपर जो एड्रेस है वो वाइफ का एड्रेस दिखा रहा है, और हमें यहाँ पे अभी हस्बैंड का आधार कार्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया था वो वाइफ का आधार कार्ड से लॉगिन हुआ है, वो ऊपर वाला एड्रेस वाइफ का एड्रेस है जो अभी प्रेजेंट है। और हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर जहाँ पे है, यहाँ पे हमें हस्बैंड यानी पति का आधार कार्ड डालना है। जैसे आप आधार कार्ड उस पर पूरा नंबर डालेंगे तो जो उसे लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने आधार कार्ड डाला तो जो लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है, सेलेक्ट फैमिली मेम्बर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर ये दिखा रहा है कि आपकी वो क्या लगती है। तो वो पत्नी है, तो आप इसमें से स्पाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिसके आधार कार्ड का एड्रेस आपको चेंज करना है। तो हमें वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है, तो हम स्पाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आ रहा है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो रहा है, मेरे इस फैमिली मेम्बर के नाम पे चेंज हो रहा है, सब कुछ उसमें लिखा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। आपको 75 रुपये पे करना है, पे करके रिक्वेस्ट अपडेट कर देना है। ये पेमेंट का बहुत सारा रूल है, कैंसिलेशन का रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, पेमेंट के क्या क्या मेथड है, कैंसिल कैसे होगा। फिर इस पर क्लिक करके आप किसी एक को सेलेक्ट करके नीचे है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कैसे भी गूगल पे, फ़ोन पे या कार्ड के द्वारा कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आगे आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करके कंप्लीट करना है। तो देखिए कंटिन्यू एंड पे पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग में आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पेमेंट हो गया कंप्लीट हमारे साइड से। तो आपको एक SRN नंबर मिलेगा, देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे एक SRN नंबर मिला है। उस SRN नंबर को आपको याद रखना है। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑप्शन में है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इस पर सब कुछ लिखा रहेगा। बेसिकली आपको SRN नंबर याद रखना है, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसको आपको याद रखना है।
इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें पुनः क्या करना है कि फिर से हमें जाके, मैं भी इसको डाउनलोड करके सेव कर रहा हूँ, आपको फिर से जाना है और आधार कार्ड का फिर से ऐप खोल के उस पर लॉगिन करना है। और इस बार आपको लॉगिन मैं आपको बता दूं कि पति के आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है। अब इस बार आपको वाइफ के आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना है। ये सारे नंबर जनरेट होने के बाद मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया वाइफ का। अब मैं फिर से इस पे खोलूँगा और पति का यानी मैं अपना आधार कार्ड डालूँगा यहाँ पे और आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आधार कार्ड डाल लिया। इसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ, फिर वाया OTP मैं लॉगिन करूँगा। OTP आ गया, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास उस SRA नंबर का रिक्वेस्ट आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसको फ्लिप करके देख सकते हैं, लिखा है ना फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट। तो इस फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो SRA नंबर डालना है, जो SRA नंबर जनरेट हुआ था, जो मैंने बोला था आप डाउनलोड कर लीजिए। तो वो आप SRA नंबर यहाँ डालेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एक ये आया है, ये आपको पूरा बताएगा कि इस आधार कार्ड का एड्रेस इस आधार कार्ड पे चेंज हो रहा है, ये आपकी वाइफ है। तो ये करके पूरा आपको लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करके एक डिक्लेरेशन देके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया, सेम यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए अब आ गया यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए जैसे आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और पति का नाम कैसे चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके आधार का UIDI नंबर खोल लेना है, फिर अपना आधार कार्ड डाल के इसमें अपना कैप्चा डालना है। तो एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उस OTP को डाल के आपको अपना आधार लिंक कर देना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। देखिए जैसे कि मैंने अपना लॉगिन कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रखा है। ये मेरा आधार कार्ड है, इस पर आप फ्लिप करके आगे और पीछे दोनों का देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें मैं आपको क्लियरली 1 बाय 1 बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और नाम चेंज करके पति का एड्रेस और नाम डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एड्रेस अपडेट करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स और एक फैमिली मेम्बर बेस्ड है। तो हमको फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, ना कि यूजिंग और डॉक्यूमेंट्स पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। तो याद रखिएगा हमने जो स्टार्टिंग में लॉगिन किया था ना, वो वाइफ की ID से लॉगिन करना है। तो ऊपर जो एड्रेस है वो वाइफ का एड्रेस दिखा रहा है और हमें यहाँ पे अभी हस्बैंड का आधार कार्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया था वो वाइफ का आधार कार्ड से लॉगिन हुआ है, वो ऊपर वाला एड्रेस वाइफ का एड्रेस है जो अभी प्रेजेंट है। और हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर जहाँ पे है, यहाँ पे हमें हस्बैंड यानी पति का आधार कार्ड डालना है। जैसे आप आधार कार्ड उस पर पूरा नंबर डालेंगे तो जो उसे लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आधार कार्ड डाला तो जो लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट फैमिली मेम्बर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर ये दिखा रहा है कि आपकी वो क्या लगती है। तो वो पत्नी है, तो आप इसमें से स्पाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिसके आधार कार्ड का एड्रेस आपको चेंज करना है। तो हमें वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है तो हम स्पाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आ रहा है
इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो रहा है, मेरे इस फैमिली मेम्बर के नाम पे चेंज हो रहा है, ऐसे सब कुछ उसमें लिखा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। आपको 75 रुपये पे करना है। पे करके रिक्वेस्ट अपडेट कर देना है। ये पेमेंट का बहुत सारा रूल है, कैंसिलेशन का, रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। पेमेंट के क्या क्या मेथड है, कैंसिल कैसे होगा। फिर इस पर क्लिक करके आप किसी एक को सेलेक्ट करके नीचे है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कैसे भी गूगल पे, फ़ोन पे या कार्ड के द्वारा कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आगे आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करके कंप्लीट करना है। तो देखिए कंटिन्यू एंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग में आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पेमेंट हो गया कंप्लीट हमारे साइड से। तो आपको एक SRN नंबर मिलेगा। देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे एक SRN नंबर मिला है। उस SRN नंबर को आपको याद रखना है। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑप्शन में है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इस पर सब कुछ लिखा रहेगा। बेसिकली आपको SRN नंबर याद रखना है, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसको आपको याद रखना है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें पुनः क्या करना है कि फिर से हमें जाके, मैं भी इसको डाउनलोड करके सेव कर रहा हूँ, आपको फिर से जाना है और आधार कार्ड का फिर से ऐप खोल के उस पर लॉगिन करना है। और इस बार आपको लॉगिन मैं आपको बता दूँ कि पति के आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है। अब इस बार आपको वाइफ के आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना है। ये सारे नंबर जनरेट होने के बाद मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया वाइफ का। अब मैं फिर से इस पे खोलूँगा और पति का, यानी मैं अपना आधार कार्ड डालूँगा यहाँ पे और आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आधार कार्ड डाल लिया। इसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। फिर वाया OTP मैं लॉगिन करूँगा। OTP आ गया, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास उस SRN नंबर का रिक्वेस्ट आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसको फ्लिप करके देख सकते हैं, लिखा है ना फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट। तो इस फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो SRN नंबर डालना है जो SRN नंबर जनरेट हुआ था, जो मैंने बोला था आप डाउनलोड कर लिए। तो वो आप SRN नंबर यहाँ डालेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एक ये आया है, ये आपको पूरा बताएगा कि इस आधार कार्ड का एड्रेस इस आधार कार्ड पे चेंज हो रहा है, ये आपकी वाइफ है। तो ये करके पूरा आपको लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करके एक डिक्लेरेशन देके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया। सेम यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए अब आ गया यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए जैसे आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और पति का नाम कैसे चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके आधार का UIDI नंबर खोल लेना है। फिर अपना आधार कार्ड डाल के इसमें अपना कैप्चा डालना है। तो एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उस OTP को डाल के आपको अपना आधार लिंक कर देना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। देखिए जैसे कि मैंने अपना लॉगिन कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रखा है। ये मेरा आधार कार्ड है। इस पर आप फ्लिप करके आगे और पीछे दोनों का देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें मैं आपको क्लियरली 1 बाय 1 बताऊंगा कि कैसे आप अपने
वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और नाम चेंज करके पति का एड्रेस और नाम डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एड्रेस अपडेट करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स और एक फैमिली मेम्बर बेस्ड है। तो हमको फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, ना कि यूजिंग और डॉक्यूमेंट्स पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। तो याद रखिएगा, हमने जो स्टार्टिंग में लॉगिन किया था ना, वो वाइफ के आईडी से लॉगिन करना है। तो ऊपर जो एड्रेस है वो वाइफ का एड्रेस दिखा रहा है, और हमें यहाँ पे अभी हस्बैंड का आधार कार्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया था वो वाइफ का आधार कार्ड से लॉगिन हुआ है, वो ऊपर वाला एड्रेस वाइफ का एड्रेस है जो अभी प्रेजेंट है। और हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर जहाँ पे है, यहाँ पे हमें हस्बैंड यानी पति का आधार कार्ड डालना है। जैसे आप आधार कार्ड उस पर पूरा नंबर डालेंगे तो जो उसे लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आधार कार्ड डाला तो जो लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है, सेलेक्ट फैमिली मेम्बर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर ये दिखा रहा है कि आपकी वो क्या लगती है। तो वो पत्नी है, तो आप इसमें से स्पाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिसके आधार कार्ड का एड्रेस आपको चेंज करना है। तो हमें वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है, तो हम स्पाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आ रहा है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हाँ मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो रहा है, मेरे इस फैमिली मेम्बर के नाम पे चेंज हो रहा है, सब कुछ उसमें लिखा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, आपको 75 रुपये पे करना है। पे करके रिक्वेस्ट अपडेट कर देना है। ये पेमेंट का बहुत सारा रूल है, कैंसिलेशन का रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, पेमेंट के क्या क्या मेथड है, कैंसिल कैसे होगा। फिर इस पर क्लिक करके आप किसी एक को सेलेक्ट करके नीचे है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कैसे भी गूगल पे, फ़ोन पे या कार्ड के द्वारा कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आगे आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करके कंप्लीट करना है। तो देखिए कंटिन्यू एंड पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग में आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पेमेंट हो गया कंप्लीट हमारे साइड से। तो आपको एक SRN नंबर मिलेगा, देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे एक SRN नंबर मिला है। उस SRN नंबर को आपको याद रखना है। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑप्शन में है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इस पर सब कुछ लिखा रहेगा। बेसिकली आपको SRN नंबर याद रखना है, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसको आपको याद रखना है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें पुनः क्या करना है कि फिर से हमें जाके, मैं भी इसको डाउनलोड करके सेव कर रहा हूँ, आपको फिर से जाना है और आधार कार्ड का फिर से ऐप खोल के उस पर लॉगिन करना है। और इस बार आपको लॉगिन मैं आपको बता दूँ कि पति के आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है। अब इस बार आपको वाइफ के आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना है। ये सारे नंबर जनरेट होने के बाद मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया वाइफ का। अब मैं फिर से इस पे खोलूँगा और पति का यानी मैं अपना आधार कार्ड डालूँगा यहाँ पे और आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आधार कार्ड डाल लिया। इसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ, फिर वाया OTP मैं लॉगिन करूँगा। OTP आ गया,
ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास उस SRA नंबर का रिक्वेस्ट आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसको फ्लिप करके देख सकते हैं, लिखा है ना फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट। तो इस फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो SRA नंबर डालना है, जो SRA नंबर जनरेट हुआ था, जो मैंने बोला था आप डाउनलोड कर लिए। तो वो आप SRA नंबर यहाँ डालेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एक ये आया है, ये आपको पूरा बताएगा कि इस आधार कार्ड का एड्रेस इस आधार कार्ड पे चेंज हो रहा है, ये आपकी वाइफ है। तो ये करके पूरा आपको लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करके एक डिक्लेरेशन देके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया, सेम यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए अब आ गया यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए जैसे आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और पति का नाम कैसे चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके आधार का UIDI नंबर खोल लेना है, फिर अपना आधार कार्ड डाल के इसमें अपना कैप्चा डालना है। तो एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उस OTP को डाल के आपको अपना आधार लिंक कर देना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। देखिए जैसे कि मैंने अपना लॉगिन कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रखा है। ये मेरा आधार कार्ड है, इस पर आप फ्लिप करके आगे और पीछे दोनों का देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें मैं आपको क्लियरली 1 बाय 1 बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस और नाम चेंज करके पति का एड्रेस और नाम डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एड्रेस अपडेट करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स और एक फैमिली मेम्बर बेस्ड है। तो हमको फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, ना कि यूजिंग और डॉक्यूमेंट्स पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। तो याद रखिएगा हमने जो स्टार्टिंग में लॉगिन किया था ना, वो वाइफ के ID से लॉगिन करना है। तो ऊपर जो एड्रेस है वो वाइफ का एड्रेस दिखा रहा है और हमें यहाँ पे अभी हस्बैंड का आधार कार्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया था वो वाइफ का आधार कार्ड से लॉगिन हुआ है, वो ऊपर वाला एड्रेस वाइफ का एड्रेस है जो अभी प्रेजेंट है। और हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर जहाँ पे है, यहाँ पे हमें हस्बैंड यानी पति का आधार कार्ड डालना है। जैसे आप आधार कार्ड उस पर पूरा नंबर डालेंगे तो जो उसे लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आधार कार्ड डाला तो जो लिंक मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट फैमिली मेम्बर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर ये दिखा रहा है कि आपकी वो क्या लगती है। तो वो पत्नी है, तो आप इसमें से स्पाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिसके आधार कार्ड का एड्रेस आपको चेंज करना है। तो हमें वाइफ के आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है तो हम स्पाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आ रहा है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हाँ मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो रहा है, मेरे इस फैमिली मेम्बर के नाम पे चेंज हो रहा है, सब कुछ उसमें लिखा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे फिर जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, आपको 75 रुपये पे करना है। पे करके रिक्वेस्ट अपडेट कर देना है। ये पेमेंट का बहुत सारा रूल है, कैंसिलेशन का रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, पेमेंट के क्या क्या मेथड है, कैंसिल कैसे होगा। फिर इस पर क्लिक करके आप किसी एक को सेलेक्ट करके नीचे है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कैसे भी गूगल पे, फ़ोन पे
या कार्ड के द्वारा कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आगे आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करके कंप्लीट करना है। तो देखिए कंटिन्यू एंड पे पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसिंग में आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पेमेंट हो गया कंप्लीट हमारे साइड से। तो आपको एक SRN नंबर मिलेगा। देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे एक SRN नंबर मिला है। उस SRN नंबर को आपको याद रखना है। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑप्शन में है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इस पर सब कुछ लिखा रहेगा। बेसिकली आपको SRN नंबर याद रखना है, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसको आपको याद रखना है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें पुनः क्या करना है कि फिर से हमें जाके, मैं भी इसको डाउनलोड करके सेव कर रहा हूँ, आपको फिर से जाना है और आधार कार्ड का फिर से ऐप खोल के उस पर लॉगिन करना है। और इस बार आपको लॉगिन मैं आपको बता दूं कि पति के आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है। अब इस बार आपको वाइफ के आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना है। ये सारे नंबर जनरेट होने के बाद मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया वाइफ का। अब मैं फिर से इस पे खोलूँगा और पति का यानी मैं अपना आधार कार्ड डालूँगा यहाँ पे और आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आधार कार्ड डाल दिया। इसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। फिर वाया OTP मैं लॉगिन करूँगा। OTP आ गया, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास उस SRN नंबर का रिक्वेस्ट आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसको फ्लिप करके देख सकते हैं। लिखा है ना फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट। तो इस फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो SRN नंबर डालना है जो SRN नंबर जनरेट हुआ था, जो मैंने बोला था आप डाउनलोड कर लिए। तो वो आप SRN नंबर यहाँ डालेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एक ये आया है, ये आपको पूरा बताएगा कि इस आधार कार्ड का एड्रेस इस आधार कार्ड पे चेंज हो रहा है, ये आपकी वाइफ है। तो ये करके पूरा आपको लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करके एक डिक्लेरेशन देके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया। सेम यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए अब आ गया यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए जैसे आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा।